12 आत्मिक भावनाओं में जो आज का वर्णन किया है गुरु महाराज ने, अहम भावना, यह गीता के दूसरे अध्याय से संबंधित है। इस सारे प्रसंग का विस्तार गीता का दूसरा अध्याय है। मैं तो आत्म भाव हूं, रहित विकार विनाश, जीवत जागृत चेतना, चित्त सुज्ञान विकास। महाराज ने वर्णन किया जो विकार हैं वह तो प्रकृति के हैं। आत्मा, इसका ना तो विनाश है और ना ही इसमें विकार है। ये जीवत जागृत चेतना, चेतन सत्ता है। दूसरे अध्याय में स्पष्ट भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज के मुखारबिंद से यह ज्ञान प्रकट हुआ। रूप आदि विषय प्रकृति का विकार हैं। वे उत्पन्न हुए हैं, इस कारण समय पाकर नष्ट भी हो जाएंगे। इन प्रकृति के विकारों में आत्मा की भावना हो जाने से इनके परिवर्तन आदि स्वभाव आत्मा पर सवार हो जाते हैं। वे आत्मा को ऐसे ही आच्छादित कर लेते हैं जैसे सूर्य को मेघमाला तथा चंद्र को राहु। प्रकृति के विकारों को, बाहर के परिवर्तनों को अपने आप में मान लेना ही नाना प्रकार के कष्टों और क्लेशों का कारण कहा गया है। साधक को क्या ध्यान रखना होगा? यह ज्ञान केवल साधना करने वालों को प्राप्त होता है। कल हमने अध्ययन किया था गुरु महाराज की वाणी को। इस ज्ञान के सभी अधिकारी नहीं हैं। इस ज्ञान को सभी प्राप्त नहीं कर पाते। मानव देह प्राप्त होने पर भी यह ज्ञान जिस मानव के शीश पर गुरुदेव का वरद हाथ होगा, जिस मानव को भगवान स्वयं यह ज्ञान देकर उसको भव सागर से पार करना चाहेंगे, आवागमन के चक्र से जिस भी मानव को परमेश्वर चाहेंगे उसको पार करने के लिए यह दिव्य ज्ञान केवल उन्हीं के लिए है और उन्हीं को प्राप्त होता है और उसकी कृपा से ही यह प्राप्त होता है। अन्यथा
जिन्हें ये सत्संग अच्छा नहीं लगता, ये ज्ञान प्राप्त करना तो बहुत दूर की बात। वास्तव में उनका समय नहीं आया। अभी और आवागमन के चक्र में जो मानसिक कष्ट वे अनुभव करते हैं, अभी उनका छुटकारा नहीं है। तो साधक को तो सदैव गुरुदेव का और परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए कि इस योग्य मुझे समझा, अपनी कृपा दृष्टि मेरे ऊपर बनाई, ये ज्ञान मुझे जो उन्होंने स्वयं दिया। विवेकी को तो यही धारणा करनी चाहिए कि इंद्रियों का जो विषयों के साथ संयोग है वह नाशवान है, और जिसको ये ज्ञान नहीं है बस इसी रस के लिए वह ललायत है, जिससे तृप्ति तो होनी ही नहीं और उसी के पीछे दौड़ता है। वह सदा एक रस नहीं रहता, वह उनको धैर्य से सहन करे और अपने आत्मा को उनसे ऊपर जाने। जैसे अभ्यास से शीत उष्ण भूख प्यास आदि अधिक कष्टकारी नहीं रहते, ऐसे ही विवेक बुद्धि से विचारने से बाहरी विषयों के सर्व परिवर्तन तथा संबंध बहुत दुखदायक नहीं हुआ करते। इस कारण हे पुरुष श्रेष्ठ, निश्चय से सुख दुख में सम रहने वाले जिस धीर बुद्धिमान पुरुष को ये विषय व्याकुल नहीं करते, इंद्रियों के साथ विषयों के संयोग का होना जिसको नहीं सताता, वह मोक्ष के योग्य हो जाता है। अब साधक इसको समझ ले। मोक्ष के योग्य कौन होता है? जो नित्य प्रतिदिन अपनी साधना में लगे हुए हैं। अपने आप को ही देख ले। गीता के अनुसार जाप पाठ स्वाध्याय ज्ञान उपार्जन, ज्ञान को प्राप्त करना और उस अनुसार चलना, मोक्ष का अधिकारी। इसके विपरीत विषय वासनाओं में विचरना, उन्हें में ललायत रहना, और मिल जाए और मिल जाए, शोक में व्याकुलता में, तृष्णा में सदैव जलते रहना, आवागमन के चक्र को उसी को बार बार करते रहना, ये चिन्ह है। बाहरी विषयों का संबंध जिस बुद्धिमान को चलायमान नहीं करता, जो सुख दुख में सम रहता है, ऐसा समदृष्टि वीतराग पुरुष मोक्ष पद का अधिकारी होता है। गीता में
साधक अपनी अवस्था तो जानता है कि मरने के बाद मेरा कौन सा मार्ग होगा। साथ में यह भी ज्ञान हो जाता है कि परिवार के अथवा दोस्त मित्र के जो और संबंध हैं, उनकी वृत्ति अनुसार इनकी गति क्या होगी। महाराज ने कहा, हे साधक, तेरी आत्मा स्वभाव से मलिन नहीं है और ना ही उसके स्वरूप में अज्ञान, अविद्या तथा दोष आदि प्रकृति के विकारों का संबंध है। अब साधक एक बात समझ लेगा, जो कुछ हमें प्राप्त हुआ है उस परमेश्वर से, ये आत्मा, इसमें अज्ञान नहीं है, अविद्या तथा दोष आदि प्रकृति के विकार इसमें नहीं है। आगे चलकर कहा, ये स्वच्छ स्फटिक के समान है, क्रिस्टल क्लियर, पवित्र। ये आत्मा इस प्रकार से हमें प्राप्त हुआ है। आत्मा का स्वभाव विमल है, उसका स्वरूप शुद्ध है, वह सत्य है, वस्तु है, असित भाव है और अमर है। यह प्राप्त हुआ था। परंतु अपनी वृत्तियों के कारण विषयों के जो संबंध हो जाते हैं, वह नाशवान है, वह अनित्य है, उनमें परिवर्तन हर पल होता रहता है। इन परिवर्तनों को अपने ऊपर आरोप कर लेना, अपने आत्मा के ऊपर चढ़ा लेना, मरण और नाश है। ये प्रकृति के जो विकार हैं, उस ओर खिंचते हुए अपनी आत्मा को भी उस ओर ले जाने का प्राणी प्रयत्न करता है। श्री कृष्ण ने कहा, ये विषय वासनाएं कदापि तुझे सुख देने वाले नहीं हैं। तेरा आत्मा जिसमें सभी सुख समाये हुए हैं, तू उस ओर चल। जो पुरुष आत्मज्ञानी है, समबुद्धि, राग द्वेष रहित है, और राग द्वेष रहित होकर अपना कर्तव्य पालन करता है, वह ईश्वरीय नियम में एक निमित्त मात्र ही होता है। जो नियम परमेश्वर ने बनाया है, उसी नियम के, सृष्टि नियम के महान यंत्र का, वह यंत्र जो कार्य कर रहा है उसका, अब उसी का वह एक पुर्जा बन जाता है, अर्थात उसके कर्म वैसे हो जाते हैं जैसे वह नियंता
वह कर्म करता चला रहा है सृष्टि को, सहयोग करता है साधक। ऐसे ही अपने कर्तव्य कर्म करता हुआ वह जानता है कि देह के हनन होने पर आत्म सत्ता का हनन नहीं होगा। आत्म शक्ति तो देह के हनन होने पर उसमें से ऐसे बाहर निकल जाती है जैसे छिद्र हो जाने से मस्तिष्क में से वायु और कोश में से विद्युत निकल जाया करती है। आज के पाठ में यही कहा, जन्म मरण तन में कहा, मैं हूं वर्जित काल। ये जन्म मरण तो केवल तन शरीर का होता है। कोश में विद्युत ज्यों रहे, घोंसले बीच विहंग, ऐसे तन में मैं रहूं वास्तव रूप असंग। मेरे शुद्ध स्वरूप में नहीं पाप की मैल। और साथ में जहां पर सूर्य होता है वहां प्रकाश, जहां नहीं वहां अंधकार। महाराज ने कहा, हे पार्थ, वास्तव में ये आत्मा ना कभी जन्म लेता है ना मरता है। और ना यही है कि ये था और आगे नहीं रहेगा, होकर फिर ना होगा। आत्मा स्वरूप से उत्पत्ति रहत है, नित है, सदा रहने वाला है और पुरातन है। शरीर के हनन किए जाने पर यह परम सूक्ष्म तत्व हनन नहीं होता। आत्मा विद्युत की भांति परम सूक्ष्म शक्ति है जो देह के कोश में बंद हो रही है। कोश में विद्युत ज्यों रहे, गीता का ये 20वां श्लोक। आत्मा विद्युत की भांति परम सूक्ष्म शक्ति है जो देह के कोश में बंद हो रही है। इस कोश के हनन होने पर उस सत्य सनातन सूक्ष्म शक्ति का हनन नहीं हो सकता। देह के कोश के टूटने पर वह ज्योतिर्मय शक्ति कोश से बाहर हो जाती है, उसका नाश नहीं होता। आत्मा की अमरता तथा नित मानकर भी यह विचार बना रह सकता है कि आत्मा देह के वियोग से और अन्य देह के ना मिलने से दुखी होता होगा। इस पर भगवान ने कहा, जैसे मनुष्य अपने पुराने जीर्ण वस्त्रों को छोड़कर उतारकर दूसरे नए कपड़े पहन लेता है, वस्त्र बदलने में कुछ भी कष्ट नहीं मानता, इसी प्रकार देहवान आत्मा रहने के अयोग्य जीर्ण शरीरों को त्याग कर कर्म अनुसार, अब कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से। यहां कर्म अनुसार तो आराम से समझ आता है सबको, अच्छे अथवा बुरे, कर्म अनुसार अगला जन्म। प्रभु प्रेरणा से, प्रभु प्रेरणा, जो साधक जिस विधि को कहा गया उस अनुसार अपनी साधना करता है, अपने जीवन को चलाता है।
प्रार्थना करता है, हे भगवान, मैं तेरा टूल बन जाऊं, जो तेरा कार्य है वह तू मुझे सौंप दे, मैं तेरा कार्य करूं। जो अपने आप को पूर्ण रूप से उसके कार्य को करने को समर्पित कर जाता है। अब साधक के कर्म तो एक तरफ रह जाएंगे, निर्णय ऐसी आत्मा का परमात्मा स्वयं लेगा, उसको रिजर्व फोर्स उसमें डाल दिया। जहां जहां भी आवश्यकता होगी अपना कार्य करवाने के लिए, वह दिव्य आत्माएं इस संसार में आएंगी। कर्म अनुसार और प्रभु प्रेरणा से दूसरे नवीन शरीरों में चला जाता है। समय पूरा हो गया। साधक अपने कर्म बंधन काट दिया करता है, पाप मैल को धो डालता है। बार बार आता है पाप मैल को धो डालना। इसका तात्पर्य तो यह हुआ, इस मानव देह में रहते हुए निषिद्ध कर्म हो जाते हैं, परंतु सत्संग में और जाप पाठ में उन कर्मों को, उन बंधनों को धो दिया जाता है और आत्मा निर्मल उन्हीं लोकों में विचरता है। तो इस प्रकार से आज के पाठ का गुरु महाराज ने यह वर्णन किया है कि आत्मा किस प्रकार से अजर है, अमर है, नाश तो केवल देह का है। तो साधक को सदैव परमेश्वर का धन्यवाद करते रहना चाहिए, गुरुदेव का धन्यवाद करते रहना चाहिए कि हमें इस योग्य उन्होंने समझा जो इस ज्ञान को हम प्राप्त कर रहे हैं। अन्यथा गीता का 18वां अध्याय है, जो तपस्वी नहीं है, जो भगवत भक्त नहीं है, जो विनीत नहीं है और जो मेरी निंदा करता है, उसको ये ज्ञान तुझे कभी भी नहीं कहना चाहिए। अर्थात अंतर बहुत अधिक है। उनको तो इस ज्ञान को सुनना भी वर्जित है, जो इस मार्ग पर नहीं है, जो भगवान को मानते ही नहीं है। तो निस्तारा कैसे होगा? आवागमन अभी बहुत पड़ा होगा, इसी कारण से है। हे गुरुदेव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। हे महाराज, आज महाशिवरात्रि का पुण्य पर्व है। हम महादेव के श्री चरणों में नतशिर बारंबार नमस्कार करते हैं। हे देव, आपको बार बार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सर्व